जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोग की तैयारी कैसा चल रहा है। जैसा कि आप लोग को पता है कि बिहार पुलिस और बिहार दरोगा का एग्ज़ाम का समय बहुत ही नज़दीक आ गया है। तो आप लोग इस तैयारी एकदम ज़ोर शोर से कर दीजिए। जो आखिरी समय है उस समय को पूरे झोंक दीजिए। चलिए, अब आप लोग को बिहार दरोगा और बिहार पुलिस से रिलेटेड 15 साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं। वो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन के लेवल देख के ही आप बता सकते हैं कि आपके एग्ज़ाम के लिए ये कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि किसी लटके हुए कालीन को जब छड़ से पीटा जाता है तो धूल के कण उससे बाहर निकल जाते हैं। तो इसका कारण क्या है। तो इसका कारण आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ABCD में। तो ऑप्शन नंबर ए है, ये है जड़त्व का कारण। अब जड़त्व के कारण जो है धूल को पीटने से इसका जो कण है ये बाहर निकल जाता है। बोले किसी वस्तु के स्थिर अथवा गतिमान बने रहने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहलाता है। आप लोग को तो पता है वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपने विराम की अवस्था में एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन की प्रतिरोध करता है, उसे ही जड़त्व कहते हैं। द्रव्यमान जो है किसी वस्तु के जड़त्व की माप है। द्रव्यमान किसी वस्तु का जड़त्व की मान है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है सर्वाधिक प्रत्यस्थता वाला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन है। तो आप लोगों को पता है कि सर्वाधिक प्रत्यस्थता वाला पदार्थ जो है क्वार्ट्ज जाट है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। बोल है विश्व में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसे पूर्ण प्रत्यस्थता कहा जा सकता है, परंतु क्वार्ट्ज की जो प्रत्यस्थता है ज्ञात पदार्थों में सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर 3 बोलता है कि WHO के अनुसार कितना तीव्रता या डेसिबल से अधिक की ध्वनि मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो आप लोग को पता है कि ये जो है ऑप्शन नंबर सी जो है 75 डेसिबल से अधिक का जो तीव्रता है वो मानव पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। बोल रहा है विश्व स्वास्थ्य WHO के अनुसार जो है 45 डेसिबल की तीव्रता वाली ध्वनि मानव के लिए उपयुक्त माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है विशिष्ट ऊष्मा। बोला है विशिष्ट ऊष्मा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर आता है सत्य नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन आ रहा है इसका आंसर होगा ए, ऑप्शन नंबर ए में क्या बोलता है कि विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। यह जो है नहीं करता है, यही है जो असत्य है। सत्य कथन को देखते हैं। सत्य कथन है कि किसी पदार्थ के विभिन्न द्रव्यमानों की विशिष्ट ऊष्मा समान होती है। सही बात है। उसके बाद बोलना है इसके जो विशिष्ट ऊष्मा का जो मान है, विशिष्ट ऊष्मा का मान मात्रक जूल प्रति किलोग्राम केल्विन होता है। यह भी सत्य है। इसका मात्रक किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। तो यह भी सत्य है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एरोसोल का उदाहरण नहीं है। तो बोला है एरोसोल का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 5 में तो ऑप्शन नंबर डी जल में तेल जो है एरोसोल का उदाहरण नहीं है। धुआं कोहरा बादल यह जो है एरोसोल का उदाहरण है। तो ये जल में तेल है, जल में तेल मक्खन क्रीम दूध यह सभी क्या है। तो यह सभी पायस का उदाहरण है। किसका है। पायस का उदाहरण है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 को हम देखते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग तथा आवर्त की संख्या कितने हैं। तो ये सब तो सभी लोग को पता होगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग तथा आवर्त की संख्या कितनी है। तो इसका आंसर होगा 18 7, ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है। वायल चार्ल्स एवं एवोगाद्रो द्वारा प्रतिपादित गैसीय नियमों का संयुक्त रूप क्या कहलाता है।
तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा सी, आदर्श गैस का नियम। यह नियम गैस के आयतन तथा उसके ताप, दाब एवं मात्रक के मध्य संबंध प्रदर्शित करते हैं। जो आदर्श गैस का नियम है क्या है? यह नियम गैस के आयतन तथा उसके ताप, दाब एवं मात्रक के मध्य संबंध प्रदर्शित करता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है एक बीजपत्ती पादपों के लिलिएसी कुल में शामिल पादप निम्न में से है। तो ये बोल रहा है कि लिलिएसी कुल में तो लिलिएसी कुल में कौन है? तो लिलिएसी कुल में आता है ऑप्शन नंबर ए, प्याज, लहसुन, यह जो है लिलिएसी कुल में आता है। और बाकी जो 3 क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो केला है, ये केला जो है म्यूजेसिक कुल में आता है। उसके बाद आता है खजूर, तार, सुपारी, कत्था, पाल्मी कुल के अंतर्गत के अधीन आता है। समझ गए? तो इस तरह से क्वेश्चन को रिलेट करके पढ़िएगा। देखिए आप क्वांटिटी और क्वालिटी पे मत जाइए, ठीक है? आप क्वालिटी देख रहे हैं, क्वांटिटी भी देखिए, क्वालिटी भी देखिए। हम 15 क्वेश्चन तो दे रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो एक्स्ट्रा फैक्ट है उसको भी सुनिए गौर से, उसके बाद देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया की रासायनिक संगठन में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? तो इसमें जो होता है ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है। प्रोटीन की मात्रा जो है माइटोकॉन्ड्रिया के रासायनिक संगठन में 65.70% यानी 70% ये प्रोटीन की मात्रा होती है। अब यहाँ पे आता है, उसके बाद हम बोल देते हैं आरएनए है। आरएनए का भी कुछ मात्रा आता है, इसको आता है 0.5%। उसके बाद आता है डीएनए, तो डीएनए का कुछ मात्रा आता है, कुछ मात्रा डीएनए का भी आता है। तो इस तरह से जो इसका आंसर है, आंसर कितना है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अब फास्फोलिपिड की बात करते हैं दोस्तों, तो फास्फोलिपिड का भी अहम रोल होता है। फास्फोलिपिड इसका भी लगभग 25% मात्रा आता है, लेकिन सबसे अधिक पूछा है तो सबसे अधिक प्रोटीन का ही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है? प्लाज्मा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो बोला है प्लाज्मा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर देख लीजिए क्या बोल रहा है कि इसमें रक्त कणिकाएं होते हैं। तो बिल्कुल गलत है, प्लाज्मा में रक्त कणिकाएं नहीं होती है। तो अब इसमें सही कौन है प्लाज्मा के संबंध में? तो प्लाज्मा रक्त का तरल मैट्रिक्स है, बिल्कुल सही है। इसमें प्लाज्मा जो है यह रंगहीन होता है, यह भी सही है। और ये जो है ये बिल्कुल गलत है, ठीक है? तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 हमने देखा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है? सॉरी 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है हेपेटाइटिस बी एक संचारी रोग है जो मुख्य रूप से किस अंग को संक्रमित करता है? तो हेपेटाइटिस बी जो है यकृत को संक्रमित करता है। हेपेटाइटिस बी ये वायरस के संक्रमक व्यक्ति से रक्त, वीर्य एवं शरीर के अन्य तरल पदार्थ से फैलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन नंबर, अब आते हैं हम लोग 11, सॉरी दोस्तों 12 नंबर नहीं लिखे हैं, चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलास्का संघ के अंतर्गत नहीं आता है? तो बोला नहीं आता है। कौन सा जीव जो है मोलास्का संघ के अंतर्गत नहीं आता है? तो ऑप्शन नंबर इसका हम देखते हैं केचुआ। केचुआ जो है यह मोलास्का संघ के अंतर्गत नहीं आता है। इसके साथ केचुआ के साथ है जोंक है, एनेलिडा है। जो के मतलब केचुआ के साथ जोंक जो है यह एनेलिडा संघ के अंतर्गत आता है। अब मोलास्का संघ में आपको बताते हैं कि मोलास्का संघ में कौन कौन आता है। तो मोलास्का संघ में हो गया घोंघा हो गया, उसके बाद ऑक्टोपस हो गया, सीप हो गया, उसके बाद एक आता है कौड़ी जो है, यव हो गया। यह सभी जो है मोलास्का संघ के अंतर्गत आता है। दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 114 क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन संशोधित भूमिगत तना का एक उदाहरण है। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संशोधित भूमिगत तना का एक उदाहरण है। तो आप लोगों को पता है कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन संशोधित भूमिगत तना का एक उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, तो ऑप्शन नंबर ए आलू। आलू, अदरक, आलू, उसके बाद आता है अदरक, अदरक जो है अदरक, यह सभी क्या है, तो यह संशोधित तना का उदाहरण है। और यह जो स्टेम उत्तक से प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है, तो स्टेम उत्तक से प्राप्त होता है। उसके बाद बोलता है शकरकंद एक संशोधित जड़ है। शकरकंद जो है यह संशोधित क्या है, संशोधित जड़ है, संशोधित जड़ है, ये जड़ है शकरकंद जो है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्लोएम के बारे में सही है। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्लोएम के बारे में सही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है कि फ्लोएम फोटोसिंथेटिक उत्पादों का परिवहन करता है। तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बी, यह क्वेश्चन सही है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने आपको 15 क्वेश्चन साइंस का कराया। इस क्वेश्चन को देखिए किस लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, और उस अनुसार आप इस क्वेश्चन को रिवाइज करते रहिए। इस तरह से हमारे वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। जय हिंद दोस्तों।